नमस्कार दोस्तों। रेमंड का नाम तो आपने सुना होगा। ये देश की टॉप सूट फैब्रिक कंपनी है। रेमंड के सूट्स को स्टेटस के सिंबल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इन दिनों रेमंड परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रेमंड के चेयरमैन गौतम सिंघानिया की फैमिली में भूचाल आया हुआ है। गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी नवाज मोदी से अलग होने का फैसला किया है, लेकिन तलाक के पीछे की वजह काफी चौंकाने वाली है। वो चमक दमक की जिंदगी के पीछे काली जिंदगी की ओर इशारा करती है। गौतम सिंघानिया पर उनकी पत्नी नवाज ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने पति गौतम के साथ चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने इंडिया टुडे से डिटेल में बातचीत की है, जिसमें उन्होंने गौतम पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने समेत कई ऐसे इल्जाम लगाए हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। नवाज ने कहा है कि 9 सितंबर को गौतम सिंघानिया ने बर्थडे के अगले दिन यानी 10 सितंबर को उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। गौतम ने उन्हें और उनकी बेटी निहारिका के साथ बुरी तरह से मारपीट की। हालात ऐसे हुए कि तब उन्हें खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कमरे में बंद करना पड़ा। ये पूछे जाने पर कि जब उन पर इतना गंभीर हमला हुआ तो उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। नवाज ने इसका भी जवाब दिया। नवाज ने कहा कि उन्होंने गौतम के खिलाफ उतनी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जितनी वो कर सकती थी, वरना आज गौतम सिंघानिया जेल में होते। Once you become a DV case, the police have to come back the same day to take your report, to take your further statement, and the reports now have to go to them. Especially so, all the more so if you fall into a certain category of injury. Right. So in the DV world, a frivolous sort of injury where nothing much has happened, you have 10 days to report the incident, and that's it. Then after that, it's time barred. For different kind of injuries like that, it has a different 1 year or 3 years or whatever. The kind of injury I've suffered and the amount of days I've had to stay in the hospital, including the ICU, puts me in the worst category, which puts me in the grievous, what they call grievous injury category. Of course, all the reports are there. He's broken my S3. S3 is the third sacrum bone, the pivotal one where the upper body is held erect. So whether you are sitting like this or you are lying, or you are standing upright, still that's the pivotal bone. Okay, so the treatment is horizontal for many months, and then we'll see. These don't heal in any hurry. Okay, which for me was not even possible given the madness that was going around. Yeah. All right, one can only do the best one can. Yeah. 10 सितंबर की वारदात का जिक्र करते हुए नवाज मोदी सिंघानिया ने साफ किया कि उनके और उनकी बेटी के साथ हुई मारपीट के बाद वो पुलिस की मदद लेना चाहती थी, लेकिन गौतम ने उन्हें धमकी दी कि पुलिस उनकी जेब में है, उसे पुलिस वालों से कोई मदद नहीं मिलने वाली। ऐसे में उन्होंने अपनी दोस्त अनन्या गोयंका से बात की, जो उनकी मदद के लिए आगे आई। साथ ही अंबानी परिवार की तरफ से नीता अंबानी और अनंत अंबानी ने पुलिस कार्रवाई में उनकी मदद की। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अंबानी परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी ओर जब आज तक ने इस तमाम इल्जामों को लेकर गौतम सिंघानिया से बातचीत करी या उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो अपनी 2 लाडली बेटियों की खातिर इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अब नवाज और गौतम ने अलग होने का फैसला कर लिया है, लेकिन तलाक के एवज में गौतम से नवाज ने भारी भरकम रकम की मांग की है। नवाज मोदी ने गौतम सिंघानिया की 1.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ का 3/4 हिस्सा यानी तकरीबन 75% हिस्सा मांगा है। रुपए में अगर इसे देखें तो गौतम सिंघानिया की नेटवर्थ करीब 11,620 करोड़ रुपए बैठती है। नवाज ने फैमिली सेटलमेंट के तौर पर उनसे 75% हिस्सा मांगा है, यानी अगर इस पर गौतम सिंघानिया सहमत होते हैं तो उन्हें 8,715 करोड़ रुपए नवाज को देने पड़ सकते हैं। असल में नवाज ने ये संपत्ति अपने और अपनी बेटी निहारिका और निशा के लिए मांगी है। नवाज मोदी ने तलाक के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों मांगी, इसकी वजह भी उन्होंने बताई है। Some people may find that on what grounds, would Nawaz be asking for 75% of Gautam's wealth, and on what grounds, even more importantly, would he have agreed? I'd like to clarify that. Firstly,
what he has done, and there's much that he's done, which I have not spoken about at all still, he has done to me and the children. We had to leave JK House twice over on 10 September morning. One when we were physically thrashed up, and secondly when he physically then through his guards etc. had us thrown out of the building, along with the cops, along with the Goenkas, along with the Bajajes. So there are three of us here on one side, him on the other. He has always said he wants to retire at age 58, which he is now. And he's been very, very worried about the three of us. What would we do after him? Because he'd already gotten rid of the rest of his family, who would actually run the business. It had to go three ways. And I was very fair to say, no, Gautam, you have to be first. Despite what you've done, you have to be first. Your 25% nobody can touch. And then there's the three of us who have been very wronged and will still say that, no, you have to be put first regardless. So just to be very clear, I have a lot more to say on this, but I think for now, this could suffice. खबर के मुताबिक गौतम सिंघानिया मोटे तौर पर इस डिमांड पर राजी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने सुझाव ये दिया है कि इस संपत्ति के लिए एक फैमिली ट्रस्ट बना दिया जाएगा। गौतम के सुझाव के मुताबिक फैमिली की वेल्थ और असेट्स इसी ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और वे इसमें इकलौते मैनेजमेंट ट्रस्टी होंगे। उनकी मौत के बाद परिवार के सदस्यों के पास इस संपत्ति पर पूरा हक होगा। बताया जा रहा है कि गौतम के इस सुझाव से नवाज कतई राजी नहीं है। अब देखते हैं आगे इस मुद्दे पर क्या कुछ नया निकल कर आता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।